संबोधन के लिए एवं मार्गदर्शन के लिए जोरदार तालियों से हम उनका स्वागत करें, अभिनंदन करें और निवेदन करें उनसे मार्गदर्शन के लिए। एमएसएमई का सम्मेलन है और अभी एमएसएमई अवार्ड दिए जा रहे थे, लेकिन जिनको अवार्ड मिल रहे हैं उनको देख के आपको भी खुश होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? लेकिन वो खुशी तालियों में मैंने देखी नहीं। एक बार ताली बजा के उनका स्वागत कीजिए। इस कार्यक्रम में उपस्थित मध्य प्रदेश के एमएसएमई मिनिस्टर, साइंस और टेक्नोलॉजी मंत्री, जो उद्योगों को ढंग से समझते हैं, अभी उन्हें एक ओछी पूंजी क्या करती है, वाक्य बनी है, लेकिन उद्योग को समझते हैं। और ये भाई ओम प्रकाश सकलेचा जी, हमारी मेयर भोपाल की बहन श्रीमती मालती राय जी, हमारे अतिथि वास्तव में श्री रेनेवान वर्कल, उनका भी मैं मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में स्वागत करता हूं। भाई सुरेंद्रनाथ त्रिपाठी जी, कमोडो रमित रस्तोगी जी, श्री किशोर राव जी, केतन गायकवाड़ जी, श्री रघुनाथ जी, अरुण सोनी जी, सौरभ जी, अखिलेश राठी जी, संदीप नवलेकर जी, नवनीत कोठारी जी, सुश्री जॉयश्री पी नरहरी, जो एमएसएमई के हमारे सचिव हैं, हरीश आहूजा जी, अलग अलग संगठनों से और अलग अलग लघु उद्योगों के उपस्थित प्रतिनिधि बहनों और भाइयों, सबसे पहले मैं एमएसएमई के सम्मेलन में, ये उल्टी सी रीति है कि जो सम्मेलन बुलाए उन्हीं का स्वागत किया जाए। मुख्यमंत्री जी का स्वागत, एमएसएमई मंत्री जी का स्वागत, लेकिन वास्तव में हम तो मेजबान हैं, मेहमान तो आप हैं, इसलिए मैं आप सबका हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। रहीमन देख बड़ैन को लघु न दीजिए डार, जहां काम आवे सुई कहा करे तलवार। ये हमने बचपन में पढ़ा और इसमें जो भाव अंतर्निहित है कि जो काम लघु उद्योग कर सकते हैं, सूक्ष्म उद्योग कर सकते हैं, एमएसएमई कर सकती है, वो बड़े उद्योग भी नहीं कर सकते। और इसलिए एमएसएमई की महत्ता आपको श्री सकलेचा जी भी बता रहे थे और नरहरि जी ने भी आपको बताई। मैं आपको आश्वस्त करता हूं, बड़े लाने के हम प्रयास करते रहेंगे, लेकिन छोटों को किसी कीमत पर नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि बड़े कई बार पूंजी में बड़े होते हैं। कितने करोड़ का इन्वेस्टमेंट, 6000 करोड़ का, रोजगार 200, उनकी अपनी महत्ता है, उनकी अपनी उपयोगिता है। लेकिन अगर हम एमएसएमई में देखें तो इन्वेस्टमेंट 50 करोड़ का और जॉब्स क्रिएट करते 1000 करोड़, 1000, ये रोजगार देने वाले। स्थानीय परिस्थितियां, स्थानीय कच्चा उत्पादन और स्थानीय संसाधनों पर भी आधारित होते हैं। और इसलिए प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी भी लघु उद्योगों की, कुटीर उद्योगों की महत्ता को बहुत मानते हैं, स्वीकार करते हैं।
आर्थिक विकास के शुभ संयोग मध्य प्रदेश के सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग, ये हमारा समिट का ध्येय वाक्य है। लेकिन मैं मध्य प्रदेश का परिदृश्य आपके सामने रखना चाहता हूं। अभी कई चीजें बताई आपको सक्लेचा जी ने, प्रेजेंटेशन में भी कई चीजें आपने देखी, उनको मैं दोहराऊंगा नहीं। लेकिन मित्रों, आप सबके साथ मिलकर मध्य प्रदेश जिस मुकाम पे आज पहुंचा है, अब हम बीमारू राज्य नहीं है। बीमारू का क्या घट गया? हम विकासशील से तेजी से विकसित राज्यों की बात में जा रहे हैं। और मैं आंकड़ों के साथ आपको बताता हूं, मध्य प्रदेश की जीएसडीपी का साइज जब हमने सरकार संभाली तो कुल 71,000 करोड़ था। आज हम 15 लाख करोड़ क्रॉस कर रहे हैं। 15 लाख करोड़ देश की इकोनॉमी जीएसडीपी में हमारा योगदान था पहले 3.6%। अब कंपेरेटिवली हम तेजी से बढ़े हैं, इसलिए मध्य प्रदेश का जो योगदान है वो है 4.8%। मध्य प्रदेश की पर कैपिटा इनकम जो कभी कुल 11,000 रुपया हुआ करती थी, आज बढ़ के करंट प्राइजेज पे हम पहुंच गए 1,40,000 रुपया। अभी विकसित राज्यों के पीछे, लेकिन हम तेजी से आगे बढ़े। मध्य प्रदेश के बजट का साइज देखिए आप। अभी सक्लेचा जी कह रहे थे कि पहले सब्सिडी 4 साल, 5 साल, 6 साल घूमते ही रहते थे। हमने तय किया कि जिस साल सब्सिडी देना है उसी साल देंगे, ये हमारा कमिटमेंट है। इस बार 700 करोड़ रुपए हमने बजट में प्रावधान किया। लेकिन मैं मध्य प्रदेश के बजट के साइज की बात कर रहा हूं आपसे। जब हमने सरकार संभाली तो ये था 23,000 करोड़। 23,000 करोड़ से बढ़ा के 1 लाख करोड़ क्रॉस करने में हमको 2012 लगा। 2012 में 1 लाख करोड़ क्रॉस किया। 2020-21 में हमने 2 लाख करोड़ क्रॉस किए। लेकिन 2023-24 में हमने 3,14,000 करोड़ का बजट किया। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि हम तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। अब 3,14,000 करोड़ का बजट है, इसलिए तो लाडली बहनाओं को हमने दे दिया पैसा, क्योंकि हमने फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ओवरऑल इकोनॉमी कैसे इंप्रूव करें, हम तेजी से कैसे बढ़े, इसमें कोई कसर नहीं छोड़ी। एक तरफ लाडली बहनाओं को पैसा और दूसरी तरफ कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ाने का काम किया है। इस साल 56,000 करोड़ रुपया हम कैपिटल एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, इतिहास का सबसे ज्यादा। हम सड़कें भी बना रहे हैं, हम पावर प्लांट भी लगा रहे हैं, हम अलग अलग इंफ्रा के सेक्टर्स में भी खूब काम कर रहे हैं। आप जानते हैं मित्रों, कभी टूटी फूटी सड़कों के रूप में जाना जाता था अपना मध्य प्रदेश। गड्ढों में सड़क, कि सड़क में गड्ढा, कि गड्ढम गड्ढा, पता नहीं चलता। भोपाल से सागर जाना हो तो रोड से नहीं जाते, एक ट्रेन पकड़ो बीना उतरो, दूसरी पकड़ो सागर उतरो। इंदौर से अगर नीमच को चले जाए तो गाड़ी खाए हिचकोले, हड्डा पसरा सारे डोले, याद आ जाए शंकर भोले। मध्य प्रदेश की पहचान भी है। लेकिन आज मुझे कह दो खुशी है, 4 लाख किलोमीटर शानदार सड़कें बना के मध्य प्रदेश को दी है। चारों तरफ सड़कों का जाल। और अब हम बना रहे हैं एक्सप्रेस वे, अटल एक्सप्रेस वे, विंध्य एक्सप्रेस वे, अलग अलग मध्य भारत एक्सप्रेस वे, नर्मदा एक्सप्रेस वे।
सीधे अमरकंटक से लेकर गुजरात की सीमा तक नर्मदा जी के किनारे किनारे शानदार एक्सप्रेस वे बनेगा, लेकिन ये केवल एक्सप्रेस वे नहीं होगा। इसके दोनों तरफ इंडस्ट्रियल क्लस्टर डेवलप किए जाएंगे, इंडस्ट्रियल टाउनशिप बसाई जाएगी, उद्योगों के अनुकूल वातावरण, इकोसिस्टम जिसकी बात कर रहे थे, वो इकोसिस्टम खड़ा किया जाएगा। खेती में हमने चमत्कार किया और खेती एमएसएमई के लिए भी बहुत उपयोगी है। क्या आपको पता है कि मध्य प्रदेश एकमात्र ऐसा राज्य है जिसने लगातार 10 साल से ज्यादा एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट मेंटेन की 18%। दुनिया भर में एग्रीकल्चर ग्रोथ 2-3% में तो बहुत मानी जाती है, लेकिन 18 के पार देंगे। अन्न का उत्पादन 1 करोड़ मीट्रिक टन से बढ़ा के ले गए हम 7 करोड़ मीट्रिक टन। गेहूं हो, धान हो, दालें हो, तीसरी फसल मूंग हो, हम अब पलट के नहीं देख रहे। आप में से कई को पता होगा कि पिछले साल हमने 20 लाख मीट्रिक टन गेहूं का एक्सपोर्ट किया था और रुक गए इसलिए कि देश को जरूरत थी, नहीं तो दुनिया मांग रही थी तो और ले आओ। मध्य प्रदेश के पास था, लेकिन अपने देश के लिए बचा के रखा। हमारा बासमती राइस कनाडा और अमेरिका में उसकी सुगंध, उसकी खुशबू बिखरी हुई है। हमारा बालाघाट का चिनौर चावल, ये ओडी ओपी जो हमारे हैं, इनको 6 को जीआई टैग दिला चुके हैं। खेती का क्षेत्र हो और उसमें भी सिंचाई का चमत्कार। 7.5 लाख हेक्टेयर में सिंचाई होती थी पहले, और वो भी आजादी के पहले भी राजा, नवाब, अंग्रेज और कांग्रेस सब मिला के भी 7.5 लाख हेक्टेयर बढ़ा के हम ले गए 45 लाख हेक्टेयर, और 65 लाख हेक्टेयर की तरफ हम बढ़े। एक नहीं अनेकों डैम, और ओंकारेश्वर में हम जो डैम है उसकी सतह पर सोलर पैनल बिछा रहे हैं ताकि पानी भाप बन के ना उड़े और बिजली पैदा करेंगे, ताकि जमीन भी ना जाए। पानी पे सोलर पैनल बिछा के हम बिजली बना रहे हैं। अब इंफ्रा के बारे में अगर हम सोच रहे हैं तो केवल हाईवेज का नहीं सोच रहे हैं, हमने तय किया कि आकाश मार्ग का भी उपयोग किया जाए ताकि सड़क पर परिवहन का दबाव कम हो जाए। और इसलिए उज्जैन अगर कोई स्टेशन पर उतरेगा तो सीधे रोपवे और केबल कार चलेगी, महाकाल कॉरिडोर उतार देगी। भोपाल में भी हमारी कल्पना है, मेयर बैठी है कि बड़े तालाब के ऊपर से केबल कार चले और सीधे एयरपोर्ट उतर जाए तो सड़क पे जनसंख्या का दबाव भी पड़ जाए। एक नहीं अनेकों आइडिया है। ये मैं इसलिए बता रहा हूं कि आप जिम्मेदार नागरिक है मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश की समृद्धि और विकास के आप भी भागीदार हैं। मध्य प्रदेश में कभी बिजली की उपलब्धता थी 2900 मेगावाट, आज बढ़ा के हम ले गए 28,000 मेगावाट। विंड, सोलर, हम सब पे काम कर रहे हैं। ग्रीन एनर्जी, क्लीन एनर्जी, इंफ्रा के जितने सेक्टर, जितने क्षेत्र हैं, सब पे हमने काम किया है। हमने उद्योगों को भी पानी दिया है और घरों में भी, गांव में पाइपलाइन बिछा के और घर में टोटी वाला नल लगा के पीने का पानी अब तक हम लगभग 59 लाख परिवारों में 3 साल में दे चुके हैं। 1 करोड़ 2 लाख परिवारों तक पहुंचना है ताकि कुआं और हैंडपंप से पानी भरने की किल्लत खत्म हो जाए। लेकिन इसके साथ जब इंफ्रा के काम होते हैं तो आप जानते हैं कि रोजगार के अवसर भी सृजित होते हैं लगातार। सड़कें बनती है, बांध बनते हैं, मेट्रो का काम होता है, अलग अलग इंफ्रा डेवलप होता है तो रोजगार के अवसर सृजित होते हैं, अर्थव्यवस्था गतिशील होती है। लेकिन खेती के साथ साथ इंडस्ट्री। अब आपको ध्यान होगा, हमने इंदौर में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट बुलाया था तो 15,42,550 करोड़ रुपए के इन्वेस्ट के इंटेंशन आए थे जो जमीन को उतर रहे हैं। अब मध्य प्रदेश ऐसे ही नहीं है। मध्य प्रदेश में चारों तरफ
आप देखेंगे एक के बाद एक उद्योग चले आ रहे हैं। मध्य प्रदेश आज टेक्सटाइल हब है, फूड प्रोसेसिंग हब है, लॉजिस्टिक हब है, ऑटोमोबाइल हब है। कृषि उपकरण बनाने में भी हमारी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। हम एक्सपोर्ट प्रीपेयर्डनेस में, इंडेक्स रैंकिंग में लैंडलॉक्ड प्रदेशों में जो टॉप 3 स्टेट्स हैं उनमें मध्य प्रदेश है। मैंने आपको इन्वेस्टर कॉरिडोर बनाने की बात कही, उस पर हम लगातार काम कर रहे हैं। आप अगर देखेंगे एमएसएमई के सेक्टर में यहां बताया गया, मैं विस्तार से नहीं दोहराऊंगा, लेकिन 22 और 23 में 27-3-23 की स्थिति में हमारे जो रजिस्टर्ड एमएसएमई हैं उनकी संख्या 3,54,397 है और 18 लाख डायरेक्ट रोजगार के अवसर सृजित करने की क्षमता इनमें है। मित्रों, एमएसएमई पॉलिसी में जो छूट हमने दी है वो सारी आपको जानकारियां हैं, उसको मैं आपके बीच दोहराना नहीं चाहता। इतना जरूर है कि पीएम गति शक्ति जैसे प्रोजेक्ट के माध्यम से चीजें डिले ना हो, तेजी से काम हो, उस पर भी हम लगातार काम कर रहे हैं। अभी सक्लेजा जी आपको बता रहे, हमने एमएसएमई का क्लस्टर मॉडल डेवलप किया है। फर्नीचर क्लस्टर, टॉय क्लस्टर, गारमेंट क्लस्टर, मेडिकल डिवाइस क्लस्टर, टेक्सटाइल क्लस्टर, फार्मा पार्क, प्लास्टिक क्लस्टर, फूड प्रोसेसिंग क्लस्टर, मिष्ठान, नमकीन, इंजीनियरिंग गुड़, कृषि उपकरण, धान, पीतल, सिल्क, डायमंड, और ये क्लस्टर लगातार हमारे डेवलप होते चले जा रहे हैं। ओडीओपी में भी जो बेहतर काम किया है उसकी जानकारी आप सबको है। स्टार्टअप्स के बारे में प्रारंभ में यह चर्चा हुई है। स्टार्टअप्स के भी इकोसिस्टम को मजबूत करने में हम लगातार प्रयास कर रहे हैं। इंदौर में आपकी जानकारी में सुपर कॉरिडोर में हम एक 35 मंजिला स्टार्टअप पार्क बना रहे हैं, जिसमें एक जगह 20,000 लोगों को रोजगार से जोड़ने का काम करें। हमने ये भी तय किया कि आप सबको स्किल्ड मैन पावर चाहिए। कई बार एक विचित्र स्थिति है, एक तरफ रोजगार नहीं है तो दूसरी तरफ रोजगार काम करने के लिए स्किल्ड मैन पावर नहीं है। इसलिए हमारी युवा शक्ति कैसे स्किल्ड बने। भोपाल में हम ग्लोबल स्किल पार्क बना रहे हैं, अभी अगस्त सितंबर तक तैयार हो जाएगा। सिंगापुर सरकार के सहयोग से बना रहे हैं और वो ऐसा जो आपकी जरूरतें हैं उसकी पूरी करेगा। अभी 6,000 बच्चे, बाद में 10,000 बच्चों तक हम उसी ग्लोबल स्किल पार्क में स्किल्ड कर पाएंगे। सभी 10 संभागों में हम 10 मॉडल ITI बना रहे हैं ताकि आपको स्किल्ड मैन पावर लगातार मिल सके। जिलों के स्तर पर विवेकानंद युवा संसाधन केंद्र हम स्थापित कर रहे हैं ताकि भाइयों को प्रारंभिक ट्रेनिंग दी जा सके। और कई तरह की योजना अभी बता रहे थे यहाँ पे सक्लेजा जी, मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना, मुख्यमंत्री महिला उद्यम शक्ति योजना, PM रोजगार सृजन कार्यक्रम, टंट्या मामा आर्थिक कल्याण योजना, भगवान बिरसा मुंडा स्वरोजगार योजना, 1 दर्जन से ज्यादा योजना है जो स्वरोजगार के लिए या छोटी इंडस्ट्री के लिए सब्सिडी के साथ लोन प्रदान करने का काम करती है। और मैं स्वयं हर महीने SLBC की बैठक करता हूं। एक दिन हम रोजगार दिवस के रूप में मनाते हैं, जिसमें कितने लोगों को लोन दिया गया स्वरोजगार के लिए। उसमें MSME भी होते हैं, MSME के अलावा भी सेक्टर होते हैं। तो मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, एवरेज 3 लाख लोगों को बैंक अलग अलग योजनाओं के अंतर्गत हर महीने रोजगार के लिए लोन देता है। उनमें से कई की गारंटी हम लेते हैं और इंटरेस्ट सब्सिडी भी हम देते हैं।
नौजवान निराश ना हो, उसके मन में केवल सरकारी नौकरी ना हो, सरकारी नौकरियों के अलावा भी रोजगार के 4 रास्ते। एक शासकीय सेवाओं में 1 लाख भर्तियां जारी है, दूसरा स्वरोजगार के माध्यम से खुद का उद्यम खड़ा करे, और तीसरा उद्योगों में उसको काम मिले तो स्किल्ड मैन पावर तैयार हो, ताकि बच्चों को हम ढंग से रोजगार दे सकें। एक अभिनव योजना जिसकी चर्चा ओम प्रकाश जी कर रहे थे, अभी हमने बताई है, मुख्यमंत्री युवा सीखो और कमाओ योजना। मैं बेरोजगारी भत्ते का पक्षधर नहीं हूं। बेरोजगारी भत्ता युवाओं को धोखा देना है। जिन राज्यों ने बनाया भी, उनने इतने नियम प्रक्रिया लगा दिए कि किसी को मिलते ही नहीं है। लेकिन ये सॉल्यूशन भी नहीं है। चिड़िया अपने बच्चों को घोंसला नहीं देती, पंख देती है जिससे वो स्वयं उड़ान भर सके। हम घोंसला नहीं देंगे, हम पंख देंगे। और इसलिए हमने तय किया है कि आपके उद्योगों में आप काम उनको सिखाएं। आपको स्किल्ड मैन पावर चाहिए, सिखाओ भैया काम। और काम सिखाने के बदले, सीखने के बदले उस समय तक क्या करेंगे बच्चे? कोई 6 महीने सीखेगा, कोई साल भर में सीखेगा। अलग अलग 700 काम हमने छाने, अलग अलग, जिसमें इंडस्ट्री भी है, सर्विस सेक्टर भी है, प्रबंधन का क्षेत्र भी है। ऐसे 700 काम हमने छाटे हैं। उन उद्योगों में, मैनेजमेंट के अलग अलग क्षेत्र में, सर्विस सेक्टर में बच्चे काम सीखने जाएंगे, और काम सीखने के बदले हम उनको 8,000 रुपया महीना देंगे, ताकि उनका काम भी चल सके। अब वो काम सीखेंगे, और सीखने के बाद या तो उनको वहीं जॉब मिलेगा, या फिर वो दूसरी जगह काम सीख के, काम करके अपना परमानेंट रोजगार प्राप्त कर लेंगे। 12वीं पास बच्चे, जिन्हें ITI किया है वो बच्चे, ग्रेजुएशन जिनने किया है तो 12वीं ITI को 8,000, और उच्च शिक्षित है तो 10,000। ये हम देंगे, ये अपने आप में मैं समझता हूं एक अभिनव योजना है। एक तरफ आपके यहाँ आपकी जो स्ट्रेंथ है उसका 15% तक अभी जितने लोग काम कर रहे हैं आप रख सकते हैं। मेरा आग्रह है कि आप उस योजना का भी अध्ययन कीजिए और बच्चों को मेरे काम सिखाइए, ताकि बाद में और कहीं भी उनको जॉब मिल सके, और वो चाहे तो खुद अपना भी काम शुरू कर सके। आपको भी लाभ और बच्चों को भी लाभ, और बच्चों को लाभ तो मामा को लाभ। तो ये विन विन सिचुएशन है मेरे को, तो इसमें भी आपका सहयोग चाहिए। हो मंजूर तो बोलो हाँ। हम लोग मिलकर करेंगे, ये सेवा भी होगी हमारी। हम बच्चों को ट्रेंड करेंगे। मित्रों, MSME आगे बढ़े, ये आज प्रदेश की भी जरूरत है, हम सबकी जरूरत है। छोटे छोटे उद्योग, हमारे यहाँ जो संसाधन है उसके आधार पर हम लगातार लगाते चले जाए। मैं आज अब ये भाषण नहीं दूंगा कि हम ये दे रहे हैं, कि हम ये दे रहे हैं, कि हम ये दे रहे हैं। वो आपको पता है, प्रेजेंटेशन में आपको बताया है। मैं इतना जरूर कहूंगा कि हाँ, आज जो आप सोचेंगे कि और क्या होना चाहिए, देखो आप केवल आपके लिए नहीं, आप मध्य प्रदेश के लिए भी हैं और आप अपने देश के लिए भी हैं। एक बात मैं गर्व के साथ कहता हूं, प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक नया भारत, एक नए भारत का उदय हो रहा है। एक वैभवशाली भारत, एक गौरवशाली भारत, एक संपन्न, समृद्ध और शक्तिशाली भारत। एक भारतीय के नाते जब भारत की जय जय पूरी दुनिया में होती है, हमारा सीना गर्व से फूल जाता है, गर्व से फूल जाता है। तो हम केवल अपने लिए काम करेंगे, अपने देश के लिए भी काम करेंगे, अपने प्रदेश के लिए भी काम करेंगे, क्योंकि हम ही हैं जो देश और प्रदेश को आगे बढ़ाने में भी अपना योगदान दे सकते हैं। हम ऐसे स्वार्थी नहीं हो सकते कि केवल अपनी सोचें। और देश आगे बढ़ेगा
प्रदेश आगे बढ़ेगा तो आप भी आगे बढ़ेंगे, क्योंकि हम हमारी प्रगति देश पर ही निर्भर है। सब चीजें खराब होगी तो हम कैसे आगे बढ़ जाएंगे? और इसलिए हम एक तरफ नीतियां और कैसी होनी चाहिए, इकोसिस्टम कैसे बेहतर बने, सरकार से आपकी अपेक्षा क्या है, इस पर आप जरूर चर्चा कीजिए। हमारे मंत्री और अधिकारी सारे आपके बीच मौजूद रहेंगे और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपके चिंतन में से, मंथन से जो अमृत निकलेगा, उस अमृत को जब बांटेंगे तो वो अमृत आपके पास भी आएगा। हम मिलजुल और कैसे आगे बढ़ सकते? हमारा प्रदेश ताली बजाएं तो जोर से बजाएं। देखो, हर काम उत्साह से होना चाहिए। बड़े आदमी होगा वो ढोल कभी ताली नहीं बजाएंगे। राजनीतिक कार्यक्रमों में भी कार्यकर्ता ताली बजाए, नेता बजाएंगे। अरे प्रसन्नता प्रकट करें तो सभी करेंगे मिलकर। अच्छी चीज के देखो, एमएसएमई का सम्मेलन है तो उत्साह के साथ होना चाहिए, लगना चाहिए कि एमएसएमई वाले बैठे। सबसे पहली चीज है सफलता के लिए उत्साह। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। मन अगर बन गया तो हम कभी पीछे रह नहीं सकते, हम हार ही नहीं सकते। और आप उत्साह से भरपूर रहिए और सोचिए कि और कैसे बेहतर इकोसिस्टम बनाया जाए। सरकारी नीतियों में कहीं और सुधार की जरूरत है तो वो भी सोचिए, क्या क्या परिवर्तन करना चाहिए। कई चीजें हमने की है, इसके बाद भी कुछ ना कुछ जरूरत होगी, कुछ ना कुछ खामियां होगी, कुछ और आपके मन में होगा। अब ये तो ठीक है कि पैसा इस साल दे दिया आपने पूरे, सबसे ठीक है, लेकिन और क्या होना चाहिए, तो उस पर भी बेहतर आप सोच सकते हैं। हम हर विषय एक्सपर्ट नहीं है, अब बेहतर सोचिए, सोच के बताइए और उसमें से जो इंप्लीमेंट की जा सकती है। मैं ये नहीं कहता कि आसमान के तारे और चांद सब तोड़ के लाके आपके हाथ में रख दूंगा, लेकिन मैं विश्वास दिलाता हूं कि जो बेहतर होगा उद्योग के लिए, आपके लिए, प्रदेश के लिए, मैं वचन देता हूं, मैं करके आपको करके मैं आपको। और ये मत सोचिए कि 3-4 महीना में चुनाव आने वाले, क्योंकि आगे भी हम ही आने वाले, उसके लिए आप परवाह मत कीजिए। आत्मविश्वास तो भरते करो, इसलिए आप खुल के विचार कीजिए। इसलिए आप खुल के विचार कीजिए और चुनाव के पहले ही हम और कुछ नीतियां परिवर्तित कर देंगे। आप चिंता मत कीजिए, बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मिलकर साथ चलेंगे, क्योंकि अपने प्रदेश को आगे बढ़ाना, अपने बच्चों का भविष्य बेहतर बनाना, रोजगार के नए नए अवसर सृजित करके हमको देना है। इसलिए कोई मामा अकेला थोड़ी करेगा, मिलके अपन करेंगे। मैं आपका साथ चाहता हूं, हम मिलके करेंगे। तो खुल के आप विचार विमर्श कीजिए सकारात्मक सोच के साथ। और ओम प्रकाश जी, आप और पूरी टीम यहाँ बैठे, इसमें से जो ऐसी चीजें हैं की जा सकती है उनको छाटिए। हम अपनी नीतियों में जहां परिवर्तन करने की जरूरत होगी हम फिर परिवर्तन कर लेंगे, आप चिंता मत कीजिए। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस वास्तव में हो, वास्तव में हो तो फायदा नहीं कहने को, तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, और पता चला कि फिर कोई चीज ऐसी फंस गई कि जिसमें ईज हो ही नहीं, तो डूइंग ही करते रहो, तो उससे काम नहीं चलेगा। तो ध्यान जरूरी है, हम वो परिवर्तन भी करेंगे। एक बार में इस एमएसएमई सम्मेलन में देखो, मेरा कहना यह कि इसमें से कुछ निकलना चाहिए, नहीं तो आप आए, आपने भाषण सुना, शाम को आप लौट गए तो एक दिन और बेकार टूट गया। ये उपयोगी होना चाहिए और सरकार के लिए भी उपयोगी होना चाहिए, क्योंकि मैं करना चाहता हूं, दिल में जिद है, जुनून है, जज्बा है अपने मध्य प्रदेश को आगे ले जाने का। हम गरीब क्यों रहे साहब? नहीं रहेंगे गरीब, कोई की आंखों में आंसू नहीं होंगे, हर चेहरे पर मुस्कुराहट होगी। हम काम करेंगे और आगे बढ़ेंगे, मध्य प्रदेश को आगे बढ़ाएंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत को दुनिया का नंबर 1 का राष्ट्र बनाएंगे। यह हमारा संकल्प है। आइए इस संकल्प को पूरा करने के लिए हम अपना भी योगदान दें। बोलिए, सब तैयार हैं? तो बोलिए, भारत माता की जय, मध्य प्रदेश। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय